क्या बात है? कैसे हो? बस ठीक हूँ, पर गर्मी बहुत है तो हालत बहुत खराब। गर्मी तो बहुत है, लेकिन आपने सुना ना बुरी खबर? आशा जी के बारे में बोल रही हूँ। वो सुन के तो इतना दुखी हो गई मैं, मतलब जब लाइव दिखा रहा था ना तो इतना बुरा लग रहा था। लिटरली आई वाज क्राइंग दैट टाइम, क्योंकि बहुत कुछ याद आ रहा था ऐसे, तो बहुत खराब लगा, बहुत। हाँ, तो आप तो मतलब आशा जी के बारे में आप क्या सोचती हैं? सोचती मतलब देखो, वैसे तो एज ए मतलब फैन के तौर पे, जैसे मैं उनकी फैन हूँ तो बहुत कुछ सोचती हूँ। एक्चुअली बचपन की बात मैं करती हूँ। जब स्कूल वूल छुट्टी होता था, मम्मी जॉब करती थी तो मैं घर पे अकेली होती थी पूरा। अकेली मतलब मेड वेड होता था, पर मैं अकेली होती थी घर पे। तो मैं सब रूम वूम बंद करके साड़ी वाड़ी पहन के, और उस टाइम हमारे घर में वो था रिकॉर्ड प्लेयर। तो आशा जी का उस टाइम तो हर साल आशा जी, लता जी, सबका वो गाना पूजा स्पेशल बनता था। हाँ, तो मैं वो रिकॉर्ड लगाती थी, और गाना भी मुझे याद है, चोखे चोखे कथा बोलू। उसका हिंदी नहीं नहीं, हाँ अभी नहीं, राइट। तो वो बंगाली में चोखे चोखे कथा बोलो, और हमारे बचपन में हिंदी गाना सुनना अलाउड नहीं था। तो हम बंगाली लगाते थे, चोखे चोखे कथा बोलो, और उसके साथ पूरा दिन मैं ऐसे डांस करती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था उनका गाना, और तब से मैं आशा जी का फैन हूँ बचपन से। और मैं ये शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगे, पर मैं बोलूंगी कि मुझे लता जी से ज्यादा आशा जी का गाना बहुत अच्छा, तुमको भी ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो लता जी तो लता जी है, उनके बारे में मैं किसी के बारे में भी बात करने लायक तो हूं नहीं, पर मैं अपना सोच बता रही हूँ कि आशा जी का जो वो स्पैन है, जो वर्सेटाइल, मतलब क्या क्या अलग अलग तरीके से वो गाना गा के गए, और एक इंसान इतना वैरायटी कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर लगता है, फिर भी पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, कि आज के डेट पे अगर कोई मुझे पूछे, मैं बोलूंगी श्रेया और सुनिधि को अगर मिला दो तो वो है आशा जी। अरे वाह वाह। मतलब किसी भी चीज में उनको आप पीछे नहीं रख सकते। और आशा जी का सबसे बड़ी बात यह है, समय के साथ साथ ना वो अब खुद को उस लेवल पे लेके आए। समय जितना जिस तरह से आप देखोगे कि पहले का आशा जी का अगर वीडियो देखोगे, बाद में देखोगे उनका ड्रेसअप, उनका जिस तरह से प्रेजेंट करते थे गाना, पहले नॉर्मली खड़े होके गाते थे, और बाद में तो एकदम डांस वांस करके, मतलब ये आशा जी कर सकती है। तो ये तो पुरानी बातें हो गई, पर एक फैन का अपने आइडल को पहली बार मिलना है, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने देखा तब वो क्या हुआ, कैसे तो हुआ? मैं बोलूंगी मैं बहुत लकी हूं, पर ये उनसे मिलना भी मेरा महाराज जी की वजह से हुआ। बिकॉज महाराज जी को मैं 25 साल से देख रही थी, आज भी देखती हूँ महाराज जी को। तो महाराज जी के वजह से एक्चुअली, क्योंकि आशा जी की पोती जो है जनाई, उसको मराठी में शायद जनाई बोलते हैं ना, तो हम जनाई बोलते हैं। तो जनाई कथक सीखती थी, और नेहरू सेंटर में महाराज जी की वर्कशॉप में वो आती थी। अच्छा। भाभी उसको लेके आती थी। पर आशा जी भी 2-3 बार वर्कशॉप में आए, क्योंकि आशा जी को डांस बहुत पसंद था। वो कहीं कहीं शायद बोले भी है कि मुझे डांस का भी बहुत शौक था, पर वो उस जमाने में वैसे भी उतना नहीं सिखाते लड़कियों को, तो वो सीख नहीं पाए, ये उनका था। तो क्योंकि आशा जी के जिंदगी में जनाई मतलब पूरा ही जनाई है, मतलब वो हर सेंटेंस में वो जनाई के बारे में बात करती थी। तो जनाई सीख रही है तो बहुत खुश होकर वो आती थी देखने। जब नेहरू सेंटर में हम 2-3 बार मिले, और वहां सबसे बड़ी बात है कि हम, उन्होंने वो दिल चीज क्या है वहां बैठ के गा के भी सुनाए हम सब। अच्छा। मतलब इतना, देखो अभी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ हो रहा है। और एक इंसिडेंट मैं जरूर बताना चाहूंगी। एक कुछ हो रहा था, महाराज जी बैठे थे, आशा जी बैठे थे, मैं यहाँ सामने बैठी थी। तो मैं, महाराज जी कुछ बोल रहे थे, और मैं माइक ऐसे पकड़ के रखी थी, महाराज जी बात कर रहे थे। सडनली मेरा ध्यान आया कि ये मेरा जो सपोर्ट लिया मैं हाथ का, वो आशा जी के पैर के ऊपर, थाई के ऊपर ऐसे। और जब भी मैं रियलाइज किया, मुझे इतना बुरा लगा। मैं बोला मैंने ये क्या कर पाप हो गया। हाँ, तो बहुत बड़ा पाप हो गया। और मैं, क्योंकि महाराज जी बात कर रहे थे, माइक मेरे हाथ में, तो मैं बात नहीं कर पाई। मैं उनको सॉरी 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 करके हाथ उठाई,
उन्होंने लिटरली मुझे देख के स्माइल करके बोलता है कुछ नहीं हुआ, रखो। मतलब वो फिर मेरा ये लेके रख दिया उसी जगह पे, ताकि महाराज जी को डिस्टर्ब नहीं हो, माइक ना हटे, जो मुझे ऐसा लग रहा है। पर उनको डेफिनेटली लग तो रहा होगा, पर ऐसे लेवल का कोई आर्टिस्ट इस तरह कर सकते हैं। मतलब मुझे शुरू में जितना बुरा लग रहा था, और वो करने के बाद उनके लिए शायद रेस्पेक्ट और बढ़ गया कि मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि नॉर्मली लोग तो इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि भाई क्या कौन लड़की है इधर ऐसे मेरे ऊपर हाथ रख के बैठी है, मैं ये हूँ। पर वो देख के ना मैं मतलब अभी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि उस टाइम मेरा क्या फीलिंग्स हो रहा था। एंड उनका नेचर बहुत स्वीट, सबके साथ वो हंस के, कहीं भी आप जाओ मिलो फिर तुम्हारा नाम पूछेंगे, कहाँ रहते हो, ऐसे मतलब क्या करते हो टाइप। और क्योंकि वो माहौल में हो और उनको डांस पसंद है, महाराज जी के साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो नेचुरली हम सबको भी वो बहुत प्यार करते थे। तो मैं मतलब पता नहीं किस तरह से बोलूं, वहां 2-3 बार हम मिले। पर कोविड के पहले मौका मिला था मुझे महाराज जी के साथ, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे जीवन में महाराज जी का एक अलग ही जगह है। तो महाराज जी के साथ ही मैं आशा जी के घर गई थी। अच्छा। और वो जो एक्सपीरियंस रहा, एक तो जैसे आप घर पे एंट्री करो ना, उनका एक बहुत बड़ा वहां फ्रेम में पोर्ट्रेट रखा है, ऐसे लग रहा है कि वो लाइव है। वो फोटो शायद कैमरा में उतना मैं फोटो लेके भी आई, पर वो शायद पता नहीं चलेगा, पर ऐसे लग रहा है कि वो फोटो जिंदा है और वहां एक डॉग भी है और आपको देख रहा है। मतलब इतना कमाल का वो काम है। क्या फिर आशा जी मिले, एंड इतनी अच्छी लेडी है। डेफिनेटली महाराज जी के साथ गई तो मैं जाके पहले तो नीचे बैठी वहां, फिर फोटो लेने का जब बात आया तो मैं वहां बैठ के फोटो, उन्हें नहीं मतलब फोटो देखोगे कि मैं उनके बाजू में बैठी हूँ। तो ये सब मेरे लिए मैं कभी सोची भी नहीं, मैं कभी एक्सपेक्ट भी शायद नहीं कर पाऊंगी कि ऐसे कभी मेरे लाइफ में होता है। वो सोच के भी मैं खुश हो जाती हूँ कि क्या मुझे मिला, ऐसे वाला बात है। आशा जी के घर जाके एक चीज मैंने सीखा। क्या? जो मैंने कभी सुना नहीं है, तो हम कोविड के पहले गए थे। मैं उनके घर में गई, मैं जब देखा घर ऐसे चल रही थी, घूम रही थी, तो मैंने देखा एवरी कॉर्नर में ना एक दिया जैसे जल रहा है और ऊपर कुछ लिक्विड है। मुझे लगा ये क्या है, दिया जलाएंगे तो कहीं ऐसे हर फ्लोर में क्यों, फ्लोर में, और वो भी कोने कोने में ऐसे क्यों रखा है। तो मैं पूछी, मतलब उनको नहीं, उनके जो हेल्पर है घर में, उनको पूछी कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये फ्रेश होता है, खुशबू आता है घर में। एक सही में डिफ्यूजर, भाई तब जानते नहीं थे हम। वो पहली बार देखा, पर वो ये ऐसे वाला नहीं है हमारे जो है ना, एक बार दिखा देंगे जैसे कांच का डिजाइन वाला, वैसे नहीं, एक सिंपल सा ओपन मेटल का ऐसे रखा है, नीचे एक दिया जल रहा है, ऊपर लिक्विड है। वो देख के तब मैं सोचा अच्छा ऐसे भी होता है कुछ। और अभी तो हर घर में वो चीज देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है, आशा जी ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया। डेफिनेटली हमारे लिए तो नहीं, महाराज जी के लिए, पर उन्होंने बनाया, मतलब सबके लिए। उन्होंने तो सबके लिए ऐसे कि मैंने खुद पुलाव बनाया, ये ऐसे। और कॉफी पी रहे थे हम लोग, तो उन्होंने एकदम से देखे, बोले अरे ये तो एकदम पूरा दूध दिख रहा है भाई, कॉफी नहीं है, कॉफी लाओ। फिर उनके हेल्पर जो है कॉफी लेके आई, वो खुद स्पून लेके कॉफी लेके सबके कप में वो कॉफी को ऐसे, मतलब ये शायद जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि उसी लेवल के आर्टिस्ट जो होते हैं वही लोग ऐसे होते हैं। क्योंकि हमारे में कहावत ही है कि जितना आप में टैलेंट है, जितना क्वालिटीज है, आप उतना डाउन टू अर्थ होते हो। ये हमने महाराज जी को भी देखा है। तो ये सब मैं भूल नहीं पाती हूँ, और उस दिन तो बहुत ज्यादा याद आ रहा था ये सब बातें। फिर उसके बाद काफी देर तक हम थे, और वहां गाना वाना भी सब चल रहा था। और आशा जी को मैंने बोला थोड़ा बंगाली गाना भी सुना दीजिए, तो बंगाली गाना शुरू किए। फिर वर्डिंग्स भूल गए नेचुरली, क्योंकि बहुत साल अभी बंगाल से वो काम नहीं कर रहा है। वैसे बंगाली बोल तो लेती है थोड़ा बहुत, पर वो मुझे कह रही थी कि अरे मैं भूल गई इसके बाद। और मैं इतना स्टूपिड मैं उनके सामने बंगाली में गाना शुरू कर दी, और जैसे 2 वर्ड्स गा के मैं एकदम ऐसे, और मैं बोली अरे आपके सामने, मतलब ऐसे हाथ, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोल रहे थे नहीं
मतलब तुम बोलो तो मैं गाऊं, ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ तुम गा रही हो ऐसे वाला, पर मुझे बहुत वो फील हुआ। মহুয়া একটুখানি মহুয়া জমেছে আজ মোহ কেন খুশি লাগ आपके सामने तो ला পালকে বউ আহা तो ये सब जो एक्सपीरियंस है, मैं मतलब जितना बोलूं उतना कम है। और पिछले साल हम लास्ट उनसे मिले, क्योंकि महाराज जी के कलाश्रम की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया, तो वो ऑडिटोरियम में आशा जी से मिली। वहां भी इतने स्वीट, सबके साथ जिस तरह से वो बात कर रहे थे, वहां की भी दो बात मैं जरूर बोलूंगी। एक तो लिफ्ट से ऑडिटोरियम काफी चल के जाना था, तो उनके लिए व्हीलचेयर रखा था, तो उन्होंने व्हील चेयर उनको बोला बैठने के लिए, कह रहे ये क्या होगा, तो शाश्वती दीदी थी, उन्होंने कहा दीदी आप बैठ के जाएंगे, थोड़ा लंबा जाना है। तो मुझे नहीं मतलब बिल्कुल बैठे नहीं, मुझे मतलब ऐसे हो रहा है कि दैट टाइम शी वाज 91 years old, उनका वो लाइव कॉन्सर्ट दुबई में उसका चल रहा था प्रिपरेशन। तो आप सोचो कि 91 years की एक लेडी उनको व्हीलचेयर दे रहे हैं, वो नहीं, वो चल के आए हाथ पकड़ के सबका, वो चल के आए, वहां पूरा प्रोग्राम अटेंड करिए, सबके साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छे से उन्होंने किए। एंड उस टाइम मैं बोल रही थी कि महाराज जी चले गए, दीदी चली गई, अभी तो मेरा जाने का समय आ गया। पर शाश्वती दीदी ने थोड़ा बोली, दीदी ऐसे जैसे हम बोलते हैं, दीदी ने भी थोड़ा सा ऐसे बोले डांट के कि नहीं दीदी ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है, हमारे लिए आप हो अभी। पर देखो 1 साल बाद ये हो गया, बहुत बहुत दुख की बात है। बहुत ही उस दिन जब लाइव में सब दिखा रहे थे ना, टीवी में मैं देख रही थी, मन हो रहा था कि शायद मैं भी वहां जा पाती, लेकिन इतना क्राउड होता है और इतने वीआईपीज आते हैं तो वो मुश्किल होता है। तो पर एक बात मुझे उस दिन बैठे बैठे ना बार बार याद आ रहा था। जब मैं उनके घर गई थी, दीदी मुझे बोली कि मौली तुम मतलब कहाँ रहते हो, तो पवई में। तो दीदी ने कहा अरे बहुत सुना, पवई बहुत सुंदर है, बहुत सुना, लेकिन कभी मैं गई नहीं, तो एक बार मैं जाना चाहती हूँ। तो उस टाइम मैं बोली थी हाँ दीदी, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मन में हुआ, काफी बार मैंने सोचा कि कुछ अगर मैं कर सकती हूँ उनको ला सकती हूँ, लेकिन ना उनका वो लेबल और जिस तरह की उनको लाने के लिए जो सिक्योरिटी, जो रेस्पेक्ट जिस तरह से होना चाहिए एक्चुअली, शायद वो मैं इंतजाम कर पाऊं नहीं कर पाऊं, और कुछ अगर मुझसे गड़बड़ हो जाए तो वो मैं मतलब वो सोच के ना मैं ये कर नहीं पाई। पर वो दुख मेरे अंदर हमेशा रह जाएगा, ऐसे वाला बात है। नहीं, वो तो ऐसे लोग तो कभी हमारे राइट, वो तो देखो कभी भी मतलब ये तो अमर होते हैं, कितने साल भी बीत जाए लोग भूलेंगे नहीं, उनको याद रखेंगे। उनके गाने तो मतलब आजकल के गाने फिर भी लोग भूल रहे, पर उस जमाने के गाने तो लोग भूलते ही नहीं है, और आज भी हम गुनगुनाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इवन आशा जी जैसे समय के साथ भी बहुत आगे चल रही थी, और उनका एक और बात था, वो हमेशा ना जो सच है, जो उनको लगता है, वो बोलती थी कि हमारे टाइम में ऐसे था, आजकल तो लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से सब कुछ देखना। हाँ, पर बहुत स्वीटली बोलती थी बातें, पर बोलती थी अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखती थी। एंड बहुत सब कुछ मिला के एक कलाकार के लिए और क्या चाहिए, इतना काम करके गए। और जैसे मैं उस दिन भी बैठे बैठे बार बार वही बोल रही थी कि एक्चुअली उनका शरीर जा रहा है, वो तो हमारे बीच में ही रहेंगे। महाराज जी भी है, लता जी भी है, सभी लोग इस तरह के जो होते हैं, काम करते हैं, इनका तो कभी आर्टिस्ट अपने काम के थ्रू रह ही जाते हैं, ये रह ही जाते हैं, ये कभी जाते नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल। तो उनसे, उनके जॉय ऑफ लिविंग से प्रेरणा लेकर आज उनके ही थोड़े 2-4 गाने सुनते हुए हम लोग ये खत्म करते हैं। हाँ, क्योंकि ये सब बात करके थोड़ा सा दिल भारी भी हो रहा है। तो
बोल दीजिए सबको। चलो ठीक है, आई होप थोड़ा सा एक्चुअली उनके लिए कुछ बोलना था, वन काइंड ऑफ ट्रिब्यूट कह हाँ, सकते हैं, क्योंकि मैं खुद तो तब से यही सोच रही हूँ, हाँ सुबह शाम मेरे जहन में ये सब आ रहा था। तब टीना पूछी तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी बताती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी। नमस्कार। नमस्कार।